Hello students, welcome to the virtual class conducted by Mother Ethna School, and today I am going to explain you the last chapter of the book, that is chapter 16, Garbage In, Garbage Out. So first of all you have to understand that what is garbage. So this is a term used to describe any material that is of no use to us and has been discarded due to its lack of usage or is वर्थलेस. यानी जब हमें कोई चीज़ ज़रूरत नहीं होती है, हमारे लिए ख़राब होती है, जब हम उसको फेंक देते हैं तो दैट थ्रोइंग एनीथिंग दैट इज़ कॉल्ड गार्बेज, यानी कि कूड़ा, वेस्ट. लॉट ऑफ वेस्ट और गार्बेज इज़ जनरेटेड ऑल अराउंड अस एवरी डे. यानी हमारे आस पास बहुत सारा गार्बेज या फिर वेस्ट इकट्ठा होता है, जनरेट होता है. लाइक द रैपर्स ऑफ टॉफ़ीज़, पैकेट्स ऑफ चिप्स, कोल्ड ड्रिंक कैंस, वेस्ट पेपर, क्लोथ्स, फूड, प्लास्टिक एक्सेट्रा. The garbage can be classified into different types based on the source of the waste obtained, their toxicity and nature. इसी वजह से हमने गार्बेज को कई कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, जैसे कि किस सोर्स से वो ऑब्टेन हो रहा है, कितना टॉक्सिक है मतलब कितना जहरीला है, कितना यूजफुल है, और कौन कौन सा वेस्ट ऐसा है जो हमारे नेचर से जनरेट हो रहा है. Okay, so the very first category is type of waste based on the source of garbage. सबसे पहला है डोमेस्टिक वेस्ट. डोमेस्टिक मतलब घर, जो हमारे घर से जनरेट होता है. दिस इज ऑल द ऑर्गेनिक वेस्ट दैट इज जनरेटेड फ्रॉम हाउस होल्ड्स लाइक किचन वेस्ट. क्योंकि हम लोग किचन में खाना बनाते हैं तो हमारे किचन से काफ़ी सारा वेस्ट जनरेट होता है, जो आप लोग एक्सपीरियंस भी कर सकते हो अपने अपने घर में. विच कंटेन्स फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स, यानी फ्रूट और वेजिटेबल्स की छिलके, पील्स मतलब छिलका. वेस्ट फूड यानी बचा हुआ खाना. कार्डबोर्ड यानी कि गत्ता. पेपर यानी कि कागज़. कैंस यानी कि जो प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक के कैंस वगैरह होते हैं. टिन्स. यूटेंसिल्स, clothes, etc. These are usually collected in urban areas daily or managed in the backyards in rural areas. बहुत सारे टाइम पर हम ऐसा करते हैं, जैसे हमारे कोई कपड़े ख़राब हो गए या फिर हमारे कोई बर्तन ख़राब हो गए तो हम लोग किसी गरीब को दे देते हैं, तो वो लोग अपने घर में यूज़ कर लेते हैं. बट कई बार ऐसा होता है चीज़ें बहुत ख़राब होती है एंड वी हैव टू थ्रो इट इन द ओपन. नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल वेस्ट. दिस इंक्लूड्स ऑल द वेस्ट दैट आर जनरेटेड बाय द इंडस्ट्रीज. यानी ये सारा वेस्ट कौन सा है जो इंडस्ट्रीज जनरेट करती हैं. दीज आर जनरली टॉक्सिक. ये टॉक्सिक होता है और हमारी हेल्थ को काफ़ी अफेक्ट करता है. सम ऑफ द कॉमन इंडस्ट्रियल वेस्ट आर स्मोक, ऐश, ग्लास, प्लास्टिक एक्सेट्रा. These are mostly produced by the iron and steel, paint, fertilizer and chemical industries. यानी कौन कौन सी इंडस्ट्रीज ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करती हैं. आयरन और स्टील, पेंट, fertilizers and chemical industries. Next we talk about agricultural waste. Agriculture is a main source of income for many people. यानी खेती हमारे देश का मेन सोर्स ऑफ इनकम है. Agriculture tends to produce a huge amount of waste in the form of husks, straws, dried stems, wheat, animal manure and sometimes toxic pesticide or fertilizers run off that mixed with the water source. क्योंकि मोस्टली क्या होता है, ज़्यादा ग्रोथ करने के लिए लोग पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं, केमिकल्स का यूज़ करते हैं, जो अल्टीमेटली कहाँ पर जाता है, पानी में जाता है एंड पोल्यूट्स दी वाटर. तो वो भी क्या है, वेस्ट है. नेक्स्ट है कमर्शियल वेस्ट. दीज आर द वेस्ट दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द कमर्शियल प्लेसेस, जैसे कि मॉल्स, शॉप्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स एक्सेट्रा. नेक्स्ट बायोमेडिकल वेस्ट. दिस इंक्लूड्स ऑल द वेस्ट दैट आर प्रोड्यूस्ड इन हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स एंड मेडिकल सेंटर्स. यानी हॉस्पिटल में भी आपने देखा होगा काफ़ी सारा वेस्ट इकट्ठा हो जाता है, क्लिनिक्स में, जो भी मेडिकल सेंटर्स होते हैं. तो ये सब क्या है, सोर्सेज ऑफ वेस्ट है. इस वेस्ट कहाँ से जनरेट होता है. नेक्स्ट टाइप ऑफ वेस्ट बेस्ड ऑन टॉक्सिसिटी. नाउ व्हाट आर टॉक्सिक वेस्ट.
The waste that is capable of causing harm and becoming a health threat to us, यानी जो हमारी बॉडी को, हमारी हेल्थ को ख़राब करे और हमारे लिए डेंजरस हो, पॉइजनस हो, दे आर नोन एज टॉक्सिक वेस्ट. फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट लाइक ओल्ड कंप्यूटर्स, फोन्स, बैटरीज, पेंट्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट एक्सेट्रा. क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं डिकम्पोज नहीं होती हैं, रिसाइकल नहीं होती हैं, विच कॉज हार्म टू आवर बॉडी, टू आवर हेल्थ. नेक्स्ट आर नॉन टॉक्सिक वेस्ट्स. और कुछ ऐसे वेस्ट भी होते हैं जो नॉन टॉक्सिक होते हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए ख़राब नहीं होते हैं. द वेस्ट दैट डज नॉट कॉज एनी हार्म टू हेल्थ, फॉर एग्जाम्पल पेपर, लेफ्ट ओवर फूड, वेजिटेबल पील्स एक्सेट्रा. ये वो वेस्ट हैं जो हमारी बॉडी को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ वेस्ट बेस्ड ऑन देयर नेचर ऑफ डिग्रेडेशन, यानी डिग्रेडेशन के बेसिस पर वेस्ट कितने टाइप्स के होते हैं. पहला होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. नाउ व्हाट इज दिस बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? द वेस्ट दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सिंपल फॉर्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर और अदर फॉर्म्स बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल. यानी वो वेस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर और ऐसे कुछ चीज़ों में जो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल है. Once these broken down into simple forms or degraded, they are converted into useful materials that can be used in the soil as manure. और एक बार अगर ये टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं अलग अलग कंपोनेंट्स में, अलग अलग मटेरियल्स में, तो ये हमारी सॉइल के लिए बहुत अच्छे हैं, जो हमारी सॉइल को बहुत फर्टाइल करते हैं, क्योंकि ये कंपोस्ट बनाते हैं, जो किस तरह से यूज़ किया जाता है हमारी सॉइल में? एक मैन्योर की तरह से, यानी कि खाद की तरह से यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल एंड फ्रूट पील्स, एनिमल वेस्ट, फार्म वेस्ट एक्सेट्रा. दूसरे टाइप के जो वेस्ट होते हैं वो होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, यानी कि जो ब्रेक नहीं हो सकते. दीज वेस्ट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म्स बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से ये लोग सिंपलर कंपोनेंट्स में, सिंपलर कंपाउंड्स में, सिंपलर फॉर्म्स में नहीं टूट सकते. दीज वेस्ट रिमेन एज इट इज़ इन द सॉइल फॉर ईयर्स एंड कॉज हार्म टू ऑर्गेनिजम्स, यानी ये सालों साल सॉइल पर ऐसे ही पड़े रहते हैं, ये डिग्रेड नहीं होते हैं, ये रिसाइकल भी नहीं होते हैं. फॉर एग्जांपल प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हो गए, टायर्स हो गए एक्सेट्रा. प्लास्टिक आपने देखा होगा जगह जगह पर ऐसे ही पड़ा रहता है, इधर गिरता है उधर गिरता है, लेकिन वो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि डिज़ोल्व हो रहा हो या फिर सिंपलर कंपोनेंट्स में टूट रहा हो. नेक्स्ट, अभी हमने टॉपिक छेड़ा है प्लास्टिक्स का, तो लेट्स सी व्हाट आर प्लास्टिक्स. तो प्लास्टिक्स आर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग अराउंड यू, चाहे वो बॉटल्स हों, कैरी बैग्स हों, कंटेनर्स हों, टॉयज़ हों, पेन्स हो, पाइप्स हो, और इन पैकेजिंग मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक रैप्स एक्सेट्रा. हम लोग गिफ्ट पैकिंग भी जो करते हैं, जो आपको इतने स्पार्कल और शाइनी रैपर्स दिखते हैं, उनके अंदर भी प्लास्टिक होता है. दो दीज आर वेरी लाइट वेट एंड ईजी टू हैंडल, क्योंकि बहुत हल्के होते हैं, लाइट वेटेड होते हैं, टूटते नहीं हैं, इसीलिए हम लोगों को बहुत आसानी लगती है इन्हें यूज़ करने में. देयर डिस्पोजल इज़ अ बिग इशू. लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है प्लास्टिक में, वो आती है इसका डिस्पोजल, क्योंकि ये डिस्पोज नहीं होते हैं, ये डिग्रेड नहीं होते हैं. मतलब हम यूज़ तो करते हैं, बहुत इजी है, इसमें से चीज़ गिरती नहीं है, आसानी से जो है हम इसे एक जगह से दूसरी जगह से तक लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये टूटता भी नहीं है. बट क्या है, प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. दे पोज अ हेल्थ इशू टू अस एंड पॉल्यूट द एनवायरनमेंट. क्योंकि प्लास्टिक डिग्रेड नहीं होता है, इसी वजह से ये हमारे लिए बहुत बड़ा हेल्थ इशू है, और ये हमारे पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को, चाहे वाटर हो चाहे लैंड हो, इसको क्या करता है? पॉल्यूट करता है. एयर पॉल्यूशन भी कॉज करता है, क्योंकि अगर हम बर्न करते हैं प्लास्टिक को तो बहुत सारी गैसेस इवॉल्व होती हैं, जिसकी वजह से हमारा एयर पॉल्यूट हो जाता है. नेक्स्ट है हमारा कि इसके नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हैं प्लास्टिक के. तो द बर्निंग ऑफ प्लास्टिक एमिट्स टॉक्सिक गैसेज इनटू द एयर विच पोल्यूट्स इट एंड मे कॉज मेनी डिजीजेज एंड कैंसर. मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम प्लास्टिक को बर्न करते हैं तो बहुत सारी गैसेज इवॉल्व होती हैं, जो बहुत सारी डिजीजेज कॉज करती हैं एंड इवन कैंसर भी कॉज करती हैं. नेक्स्ट, प्लास्टिक्स इन द गार्बेज कैन चोक द ड्रेन्स इन द रेनी सीजन ड्यू लीडिंग टू फ्लड्स. यानी बारिश के मौसम में क्या होता है, प्लास्टिक अगर हमने इधर उधर फेंका है, बहुत लाइट वेटेड होता है, तो ड्रेन्स को चोक कर देता है, जिसकी वजह से पानी जो है ड्रेन से बाहर ओवरफ्लो करने लग जाता है. नेक्स्ट है द एनिमल्स में ईट द प्लास्टिक्स एंड चोक टू डेथ. बहुत सारे एनिमल्स हैं, स्ट्रे एनिमल्स हैं लाइक काउ, उनको भूख लगती है तो दे विल ईट द फूड. कभी कभी वो प्लास्टिक की रैपिंग के अंदर होता है और वो खा लेते हैं. अल्टीमेटली काउ को तो पता नहीं है कि ये कितना डेंजरस हो सकता है उसके लिए, बट व्हेन काउ ईट्स और सोलो दैट प्लास्टिक, व्हाट हैपन, उनका जो रेस्पिरेटरी
सिस्टम है वो चोक हो जाता है और अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ। द फूड स्टोर्ड इन प्लास्टिक कंटेनर्स may नॉट बी सूटेबल फॉर ईटिंग ऑलवेज एंड may कॉज हेल्थ इशूज़। जो पैकेजिंग आजकल बहुत कॉमन हो गई है और लोगों को बहुत अच्छी भी लगती है, अट्रैक्टिव भी लगती है। अगर हम बहुत सारे प्लास्टिक के कंटेनर्स ऐसे होते हैं जो कि रिसाइकल नहीं हो पाते हैं, यानी लो डिग्री या लो कैटेगरी ऑफ प्लास्टिक होता है, उसमें अगर हम फूड को रखते हैं एंड वी ईट इट, तो वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। नेक्स्ट, द प्लास्टिक्स बरीड इन द सॉइल पॉल्यूट देम एंड मेक्स देम हार्मफुल फॉर कल्टिवेशन। यानी प्लास्टिक को अगर हम सॉइल के अंदर बरी भी कर दें तो वो पॉल्यूट करता है और कल्टीवेशन यानी जो ग्रोथ करेंगे, यानी जो क्रॉप्स वगैरह हम ग्रो करते हैं उसके लिए अच्छा नहीं होता है, फर्टाइल नहीं होता है, नॉन फर्टाइल हो जाता है। नेक्स्ट, प्लास्टिक्स वेस्ट अक्यूमुलेट इन द एनवायरनमेंट एंड कैन लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। अगर बहुत सारा प्लास्टिक एनवायरनमेंट में इकट्ठा हो जाता है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है। तो अल्टीमेटली हम इस कंक्लूजन पर पहुँचे हैं कि प्लास्टिक का हमें यूज़ कम करना चाहिए बिकॉज इट इज़ नॉट गुड फॉर अवर हेल्थ, फॉर अवर एनवायरनमेंट। नाउ हाउ वी शुड रिड्यूस or what are the ways to reduce plastic waste? So switch to cloth bags for shopping and stop using plastic bags। यानी हमें cloth bags या jute bags का यूज़ करना चाहिए instead of plastic bags। Make sure not to throw plastic waste here and there on the road or in the water bodies। यानी हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि प्लास्टिक को हमें इधर उधर नहीं फेंकना है, ना ही रिवर में, वाटर बॉडीज़ में, कहीं पर भी। Try not to store food items in plastic bags। Do not burn the plastic wastes that are generated। Collect all the plastics after use and send them for recycling। यानी जितना भी प्लास्टिक इकट्ठा होता है उसको हमें क्या करना चाहिए, पहले तो हमें अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक लेना चाहिए जिसको हम थोड़ा सा रिसाइकिल कर सकते हैं और उसको हमको कलेक्ट करके रिसाइकिल करना चाहिए। नेक्स्ट, ट्राई एंड एजुकेट अदर्स अबाउट द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ यूजिंग प्लास्टिक्स। और हमें अपने एनवायरनमेंट में लोगों के अंदर यह अवेयरनेस डालनी चाहिए कि हाउ मच प्लास्टिक इज़ हार्मफुल फॉर अवर हेल्थ। Now, management and disposal of waste. All the waste that is generated in any form needs to be managed and disposed of in a proper manner for us to stay healthy and keep the environment clean। यानी जितना भी वेस्ट जनरेट होता है, वेस्ट तो जनरेट होगा ही, लेकिन हमें उसको प्रॉपर मैनेज करना चाहिए, उसको प्रॉपर डिस्पोज करना चाहिए ताकि हम खुद भी हेल्दी रहे और हमारा एनवायरनमेंट भी हेल्दी रहे। The government of India took up a step towards this by launching the Swachh Bharat Mission on October 2019 टू मेक अवर कंट्री क्लीन। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छ भारत मिशन, ताकि हम लोग सब अपनी कंट्री के लिए, अपने एनवायरनमेंट के लिए कुछ करें एंड वी मेक अवर एनवायरनमेंट क्लीन। नेक्स्ट, नाउ व्हाट आर द यूज ऑफ लैंडफिल्स? लैंडफिल इज़ अ लार्ज लो लाइंग एरिया वेयर द गार्बेज कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेज इज डम्प्ड। यानी अलग अलग प्लेसेज से गार्बेज इकट्ठा होता है वो कहाँ पे जाके कलेक्ट किया जाता है? द प्लेस इज कॉल्ड लैंडफिल। द यूजफुल मटीरियल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम इट। यूजफुल मटीरियल्स कौन से हो गए? लाइक प्लास्टिक, मेटल्स, ग्लास, उसको हम इसमें से सेपरेट कर लेते हैं एंड द रेस्ट ऑफ द गार्बेज इज स्प्रेड एंड अ लेयर ऑफ सॉइल इज पुट ऑन देम। उसके बाद जो लैंडफिल होता है उसमें जो नॉन यूजफुल मटीरियल होता है यानी कि जो वेट वेस्ट होता है उसको डाल दिया जाता है और उसके बाद उसको एक सॉइल की लेयर से कवर कर दिया जाता है। आफ्टर दैट लैंडफिल इज फुल, it is converted into a park or ground and no buildings are constructed there। जब लैंडफिल पूरी तरीके से भर जाता है उसको सॉइल की एक लेयर से ढक दिया जाता है, उसके ऊपर एक पार्क या प्ले ग्राउंड बना दिया जाता है और अप्रॉक्सीमेट 20 ईयर्स तक वहाँ पर कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग क्या है? अभी हमने बोला ना यूज़फुल और नॉन यूज़फुल गार्बेज को हमें सेपरेट करना है। तो यूज़फुल गार्बेज जो हो गया हमारा प्लास्टिक, मेटल्स, ग्लास, उसको तो हमने यूज़ कर लिया, बट व्हाट इज़ दिस कंपोस्टिंग? हम नॉन यूज़फुल मटेरियल्स का कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो दिस इज़ अ नेचुरल मेथड ऑफ कन्वर्टिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन सा हो गया? हमारा वेट वेस्ट विच इज़ जनरेटेड फ्रॉम किचन, फूड वेस्ट हो गया, फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स हो गए, न्यूज़पेपर, पेपर, दीज टाइप ऑफ वेस्ट are known as biodegradable waste like the kitchen and food waste into a nutrient rich material that can be used as manure for plants। क्योंकि वो इस तरीके से चेंज किया जाता है कि वो एक मैन्योर की तरह प्लांट्स के लिए यूज़फुल हो जाता है। दिस कैन बी डन बाय सिंपली मेकिंग अ पिट इन द ग्राउंड। यानी ज़मीन में, ग्राउंड के अंदर हमें एक गड्ढा बनाना है और जितना भी वेस्ट है हमें वो उसके अंदर डालना है। विद टाइम दीज आर डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड टर्न इनटू मैन्योर।
ये जो है टाइम के साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से डिकम्पोज हो जाएगा और मैन्योर में चेंज हो जाएगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कैसे? क्योंकि जब हम कूड़ा डालेंगे उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे? उसको धीरे धीरे क्या करेंगे? सॉइल के अंदर चेंज कर देंगे। तो यानी कि पूरी तरीके से जो वेस्ट है उसको सड़ा देंगे और उसको फिर मैन्योर में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट इज वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है? दिस इज़ अ टाइप ऑफ कंपोस्टिंग वेयर रेड वॉर्म्स आर यूज टू डिकम्पोज द वेस्ट। यहाँ पर रेड वॉर्म्स का यूज़ किया जाता है वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए। द रेड वॉर्म्स आर इंट्रोड्यूस इन द पिट विद द वेस्ट, यानी वेस्ट के साथ क्या डालना है हमको? रेड वॉर्म्स भी डालने हैं। दे फीड ऑन द वेस्ट एंड एक्सक्रीट द डाइजेस्टेड मटीरियल विच इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स, यानी वो रेड वॉर्म्स इन्हीं वेस्ट पर फीड करते हैं, इन्हें खाते हैं और जो एक्सक्रीशन करते हैं, यानी कि जो वेस्ट को वो एक्सक्रीट करते हैं, वो ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं, मॉइस्चर प्रोवाइड करता है सॉइल को, और जो काफ़ी रिच होता है न्यूट्रिएंट्स में। वी हैव टू फॉलो द 3R प्रिंसिपल: reduce, reuse and recycle. So reduce means that we try and reduce the use of things that pollute the environment and generate waste like plastics, glass, etc. reduce का मतलब क्या है? हमें ट्राई करना चाहिए उन चीज़ों को, यानी उन चीज़ों को कम यूज़ करें जो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, जैसे कि प्लास्टिक हो गए, ग्लास हो गए, एक्सेट्रा। रीयूज़ मीन्स रीयूज़ ऑफ द मटीरियल्स अगेन, यानी किसी भी मटीरियल को दोबारा यूज़ करना, लाइक रीयूजिंग ओल्ड क्लोथ्स टू मेक समथिंग और बोथ साइड्स ऑफ द पेपर टू राइट, यानी कपड़े का यूज़ करना, आसानी से मत फेंकना, उसको बार बार यूज़ करना। अगर आप पर छोटे हो गए हैं तो आपके ब्रदर एंड सिस्टर्स यूज़ कर ले, आपके नेबर में कोई यूज़ कर ले, कोई और पुअर पीपल उसको यूज़ कर ले, कि हम उसे आसानी से फेंके नहीं। पेपर को हमें दोनों साइड पे लिखना चाहिए ताकि हम उसको कम से कम वेस्ट करें। रिसाइकल मीन्स कन्वर्टिंग दैट वेस्ट मटेरियल इनटू समथिंग यूजफुल और अ न्यू प्रोडक्ट, यानी वेस्ट मटेरियल को दोबारा से यूज़ कर सके, एक नया प्रोडक्ट बना सकें, लाइक रिसाइकलिंग पेपर इनटू पेपर मैक आर्टिकल्स, फ्लावर पॉट्स फ्रॉम प्लास्टिक्स, एक्सेट्रा. So I hope you all understand the chapter quite well. Thank you everyone.